हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ सबका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 के ऊपर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत ही खास है। आज मैं आपसे ग्रैटिट्यूड के ऊपर फिर से एक बार बात करने वाली हूँ। अपनी खुद की एक पर्सनल स्टोरी, पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में शुक्रगुजार होने का, ग्रेटफुल होने का कितना इम्पोर्टेंस है। कल की भी वीडियो ग्रैटिट्यूड रॉक पर बेस्ड थी, जिसमें मैंने कल भी आपसे बताया था कि आपको थैंकफुल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इमेजिन करो कि आपने किसी अपनी फ्रेंड के लिए या अपने पार्टनर के लिए कुछ एक गिफ्ट बाय किया, और जब आप उसको देने गए ना, परफ्यूम देने गए फॉर एग्जाम्पल, तो उसने बोला, आपके पार्टनर ने, कि ये परफ्यूम तो मुझे पसंद ही नहीं है, मैं तो गुच्ची का परफ्यूम लगाती हूँ या मैं तो ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ। तो आपको क्या फील होगा कि यार, मैं इसके लिए इतने शौक से परफ्यूम लेके गया था खरीद के, मैंने इसके लिए इतनी शौक से कोई ड्रेस बाई करी थी, एंड उसने मेरी किसी फीलिंग्स की, किसी चीज़ की कदर भी नहीं करी। उसने मना कर दिया कि मैं तो ये ब्रांड ही नहीं पहनती। तो आपको पेन होगा, दुख लगेगा, राइट। सिमिलरली, अगर कोई आपके लिए कोई ऐसी चीज़ लाए और आप उसको बिना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किए रख दो, है ना, आपने ये भी नहीं बोला कि ओके ठीक है, मैं तो ये ब्रांड पहनता नहीं हूँ, मैं ये परफ्यूम पहनता नहीं हूँ, फिर भी आपने सामने वाले का दिल रखने के लिए तो रख ली चीज़, बट आपने उसको यूज़ नहीं किया, या उसके लिए आपने उसको थैंकफुल नहीं हुआ, आप थैंक यू नहीं बोला आपने, तो भी सामने वाला फील करेगा कि मैं तो इसके लिए शौक से लाया, इसने तो थैंक्स तक नहीं बोला। सेम होता है हमारे साथ, हमारी लाइफ में, कि हमारे पास इतनी चीज़ें हैं लाइफ में ना, जिसके लिए फिर भी हम हर रोज़ क्या करते हैं, गॉड से, भगवान से शिकायत, कंप्लेन, कि मेरे पास अगर मान लो नौकरी है, तो मैं उस फिर अगला सोचूंगी कि मुझे तो प्रमोशन नहीं मिल रही है, वो तो कम मेरे से जूनियर है, उसको प्रमोशन मिल गई, मुझे तो प्रमोशन नहीं मिल रही है। या फिर बिजनेस अगर आप कर रहे हो, तो आपका कॉम्पिटिटर है, उसका तो अच्छा चल रहा है, मेरा तो अच्छा नहीं चल रहा है। तो आप ये नहीं सोचते हो कि आपके पास नौकरी तो है, कम से कम आपके पास बिजनेस तो है, कम से कम एक सोर्स ऑफ इनकम तो है ना। उल्टे हम ये सोचते हैं कि हमारे पास जो नहीं है, हम उसके लिए यूनिवर्स से, भगवान से शिकायत करते हैं, उनसे मांगते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, बट जो है ना हमारे पास, हम उसके लिए थैंकफुल नहीं हैं। सबसे पहले यूनिवर्स ने आपको यही सोचते हैं कि मैंने तुम्हें ये इंसान का शरीर दिया, ये जन्म दिया, तुम्हें ये सांसें दी, है ना, तुम्हारी बॉडी का हर एक पार्ट चल रहा है अच्छे से, ठीक हो, हेल्दी हो। आप उस चीज़ के लिए कितनी बारी ग्रेटफुल होते हो, कितनी बारी आप यूनिवर्स को या गॉड को थैंक्स बोलते हो कि फॉर फिट एंड फाइन बॉडी, फॉर गुड हेल्थ। आप कितनी बारी यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो कि आपके सिर पर रहने के लिए छत है, आपके पास एक लविंग फैमिली है ना, आपको खाने के लिए इतना कुछ अच्छे से खाना मिलता है, पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं, पढ़ाई दी आपको, फाइनेंसेस दिए, सब कुछ दिया, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ, फैमिली दी, पेरेंट्स, हमें पेरेंट्स दिए। सोचो कितने हैं ऐसे लोग जिनके जिनके फादर नहीं है या मदर नहीं है ना। तो आप इन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करो, थैंकफुल फील करो कि आपके पास लाइफ में यूनिवर्स ने सब कुछ दिया है। ये आपके पास्ट कर्मा ही होंगे इतने अच्छे, जो आज आप इन सब चीज़ों से ब्लेस्ड हो, है ना। ये भी तो हमारा तरीका हो सकता है ना, थॉट प्रोसेस का, हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं। ठीक है, जो ग्रेटफुल है ना, उसको और भी चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट होती हो चली जाएंगी, और जो अनग्रेटफुल है ना, जो हर मिस्टेक्स को ही पॉइंट आउट करता है, जो हर एक कमी को पॉइंट आउट करता है ना, तो जो चीज़ें उसके पास होती भी है ना, वो भी उससे छीन ली जाती हैं धीरे धीरे करके। तो
जस्ट बाय सेइंग थैंक यू डजंट मीन कि आप ग्रेटफुल हो बहुत ज़्यादा, कि नहीं किसी ने मुझे फेवर कर दिया, ऐसा नहीं है। आपका दिल, आपकी बॉडी का एक-एक रोआं-रोआं थैंकफुल होना फ़ील करना चाहिए। आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी बॉडी अच्छी है, आपके पास खूबसूरत रिलेशंस हैं, आपका लविंग स्पाउस है, पार्टनर है, आपकी फैमिली में बच्चे खेल रहे हैं, घर में आपके बच्चों की चहचहाहट है, आपके पास सिर पे छत है, आपके पास एक बढ़िया गाड़ी है घूमने के लिए, आपके पास फाइनेंसेस हैं, जॉब है, पैसा है, सब कुछ तो है आपके पास। तो फिर क्या होता है, हम क्यों रोते हैं? ओह! आज मैं गई और मुझे ठोकर लगी, मेरे घुटने पे चोट लग गई। क्या हुआ? मेरी सारी एनर्जी मेरे उस चोट पर, घुटने की चोट पर आ गई और मैं अब उस चोट के बारे में ही सोचना शुरू कर दिया मैंने कि ओफ़ो! मुझे चोट लग गई, मेरा दर्द हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं उस पर बैंडेज लगाऊँगी, मैं उस पर सारे ऑइंटमेंट्स लगाऊँगी, मैं पेन किलर खाऊँगी, हल्दी वाला दूध भी पीऊँगी, सब कुछ करूँगी, बट आप इंस्टेड ये थैंकफुल हो सकते हो कि थैंक यू डियर यूनिवर्स, आज मुझे चोट लगी है। क्या पता कोई बहुत बड़ी मुसीबत थी जो इतने छोटे में ही टल गई। इतनी छोटी सी ही चोट में आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं मुझे कितनी बड़ी चोट लग सकती थी। मैं कितनी फिज़िकली कितना ज़्यादा मैं सफ़र कर सकती थी, मेरी हेल्थ कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकती थी। छोटा-सा कट लग गया बॉडी में, हाथ में, पैर में, तो हम उस पेन को लेकर के बैठ जाते हैं। जबकि पूरी की पूरी बॉडी मेरी हेल्दी है, हमारे बॉडी के पूरे सारे ऑर्गन्स हेल्दी हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते हो? आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि जो सिर पे आपके छत है ना, आप उसके लिए तो थैंकफुल हो ना। आप ये देखो कि सर्दी के दिन हैं, कितने बेचारे बच्चे, बूढ़े, गरीब जो हैं वो सड़क के किनारे पतली-पतली शीट्स लेकर के सो रहे हैं। आप अपने रूम में हो, हीटर चला के रज़ाई में सो रहे हो, है ना? गरम-गरम खाना खा रहे हो, कितने बेचारे बाहर हैं जो भूखे पेट ही सो जाते होंगे। कभी आप रेलवे क्रॉसिंग पर जा कर के देखो, वो डिवाइडर पर या वैसे प्लेटफ़ॉर्म पर सो रहे होते हैं पतली-पतली चद्दरें लेकर के, उनके पास ब्लैंकेट्स भी नहीं होते हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए हर एक सिंगल डे स्ट्रगल करते हैं, फाइट करते हैं। कमाते कैसे हैं, कैसे खाते हैं, हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। हम घर से बाहर निकल रहे हैं, बाहर ठंड है तो हमने हाथों में ग्लव्स पहन लिए, जैकेट पहन लिए, सॉक्स पहन लिए, बीनी पहन ली। घर पे भी बैठे-बैठे हमें कोल्ड फ़ील हो रहा है। आप उनको भी तो देखो कि जो बेचारे बाहर सो रहे हैं ठंड में, कितना बेसिक नेसेसिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हम घर पे बैठ के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर अंदर रूम से ही बैठ कर के ऑर्डर कर दिया कि मम्मा मुझे सूप दे दो गरम-गरम। कोज़ी बेड पे बैठ कर के आप गरम-गरम सूप पी रहे हो। तो हमारे पास जो चीज़ें होती हैं ना, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं और ये सबके साथ होता है। तो इसलिए सिंपल आपको क्या करना है कि आप अपने घर में जहाँ भी पूजा का स्थान है आपके घर में जाओ, वहाँ जा कर के भगवान जी को, बाबा जी को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो, आप कंप्लेंट्स करने की जगह, माँगने की जगह थैंक यू बोलो कि थैंक यू डियर यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू वाहेगुरु जी, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू ईश्वर, मुझे सब कुछ देने के लिए। मेरी लाइफ में इतनी एबंडेंस है, मेरे को पॉजिटिव माइंडसेट देने के लिए, मेरी लाइफ में हैप्पीनेस, खुशियाँ, मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए, मेरी पढ़ाई-लिखाई के लिए, मेरी एजुकेशन के लिए, मेरे फाइनेंसेस के लिए, खाना देने के लिए, कपड़े देने के लिए, पीसफुल हैप्पी लाइफ देने के लिए, सुख शांति के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं, है ना? आप ये बोलो, ठीक है? तो आप देखना कुछ भी नहीं है, यहाँ मैंने आपको कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं बताई, किसी एक पर्टिकुलर इच्छा को ध्यान में रख के कोई प्रोसेस नहीं बताया। बस आप इतना करके देख लो। इवन नहीं, आप ज़रूरी नहीं कि आप
मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाके या घर में अपने पूजा स्थान में जाकर के ही थैंक यू बोलना है। रात को सोने से पहले थैंक यू बोलो, सुबह आँख खुलते ही थैंक यू बोलो कि आज का दिन आपको मिला है देखने के लिए। कितने लोग हैं बेचारे जो हॉस्पिटल में हैं, जो डेली बेचारे मर रहे हैं। आपको आज एक नया दिन, एक नई लाइफ मिली है। सुबह उठ के थैंक यू बोलो। दिन में हर वक्त काम करते हुए थैंकफुल हो, थैंकफुल फील करो, थैंक यू बोलो, और फिर देखना आपकी लाइफ में कोई मैनिफेस्टेशन प्रोसेस नहीं करना, कोई टेक्निक नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ थैंकफुल फील करना है, ग्रेटफुल फील करना है कि आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है सब कुछ। अब वो ही संभालेंगे। अब तक उन्होंने आपको संभाला है, अब तक के लिए हर एक चीज़ के लिए आप थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो। आपकी लाइफ में जो भी कुछ आपके पास है, सब कुछ यूनिवर्स का ही दिया है, तो आगे भी वो ही संभालेंगे। इस तरह से आप सरेंडर करो और फिर देखो ना कैसे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आती है। हैप्पीनेस को चेस करोगे ना तो मुश्किल है। अगर आप हैप्पीनेस को फील करोगे तो और ज़्यादा हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ऑन दिस नोट आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो का बहुत सारा प्यार देना। इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ भी ज़रूर शेयर करना। कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना, क्योंकि बीइंग ग्रेटफुल ही सबसे बड़ी चीज़ होती है लाइफ में कुछ भी पाने के लिए। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए God bless you all and thanks for watching. And don't forget to be grateful and say thank you for all the things that you have got. Thank you friends. Bye.